आज हम बात करेंगे अमर सिंह चमकीला, जो पंजाब का बहुत ही लोकप्रिय गायक था, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। और बात जब हत्या की आती है तो मुझे वो दौर याद आता है जब इमरजेंसी का दौर था और पंजाबी फिल्में बहुत कम बनने लग गई थी, लेकिन जिनके साथ मैं काम करता था, जी हाँ, वीरेंद्र, धर्मेंद्र की बुआ के लड़के भाई, बहुत बड़ा नाम था। प्राय उनको भी थ्रेटनिंग मिलती थी कि तू चंगी फिल्मां नहीं बनांदा। कहते जी अगर मैं चंगी फिल्मां नहीं बनांदा तो फिल्मां चलती क्यों है, क्योंकि उस दौर में वीरेंद्र की जो फिल्म बनती थी हिट होती थी। मैंने उनके साथ में सरपंच, लाजो, बंटवारा, निम्मो, यारी जड़दी, और जब एक दौर ऐसा आया कि वहाँ पे जाना बंद ही हो गया तो उन्होंने हिंदी फिल्में भी की। तुलसी, सचिन साधना सिंह के साथ, मेरा लहू, गोविंदा, किमी काटकर, गुलशन ग्रोवर। हमारी एक ऐसी ट्यूनिंग थी कि फिल्म हम प्राय 25 से 30 दिन में बना लेते थे। अच्छी ट्यूनिंग के कारण और पंजाब में मिली सफलता ने वीरेंद्र का हौसला इतना बढ़ा दिया था कि वो हर साल 2 फिल्म पंजाबी बनाते थे। नए साल में यानी सर्दी के टाइम में एक फिल्म और एक गर्मी के अंदर, क्योंकि उनका मानना था कि इस टाइम में जो हम शूटिंग करते हैं, गाँवों को जो हम एक्सपोज करते हैं, फसलों को जो हम एक्सपोज करते हैं, वो पिंडू फिल्मों जैसी लगती थी। और पंजाबी फिल्मों का या रीजनल सिनेमा का सक्सेस का जो सबसे बड़ा मंत्र है जो उन्होंने हासिल किया था, वो यही था कि फिल्म देखो तो आदमी को एहसास हो कि मैं अपने गांव में हूँ, मैं अपने प्रांत में हूँ और मैं अपनी बोली बोल रहा हूँ। वो पिंडू पंजाबी बोलते थे और वो पंजाबी बोलने का लहजा प्राय राजस्थान के गंगानगर एरिया से भी मिलता जुलता था। इसीलिए पंजाबी फिल्में राजस्थान के उस बेल्ट के अंदर चलती भी थी। कलाकार हमारे हिंदी के होते थे। प्रीति सप्रू, जो सप्रू साहब की बेटी थी, लेकिन पंजाबी बोलने में अटकती थी। मुझे पंजाबी आती थी और मैं पंजाबी को हिंदी में लिखता था, तो वो उन कलाकारों के लिए बहुत सहज होता था। हमारा एडिटिंग रूम दावन क्लब में था, वहीं पे वीरेंद्र की फिल्मों की प्राय एडिटिंग होती थी। मुझे पंजाबी बोलते देखकर मेरे जो दोस्त शिवदत्त शर्मा थे, उन्होंने बोला यार तू क्यों नहीं पंजाबी फिल्मा करता है। मैं कहा मैंने पंजाबी आंदी तो है पर मैंने लिखनी नहीं आंदी। कहता लिखण की लोड़ ही नहीं है, तू बोल सकता है, एवं कलाकारों ने बता दी ते आ जा, चंगा काम मिलूगा तेने। और उसने मुझे वीरेंद्र से मिलवाया। वीरेंद्र को एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। बात हुई सनी सुपर साउंड के अंदर, क्योंकि सनी सुपर साउंड में प्राय वो बैठा करते थे, पास में उनका घर था। तो मेरे घर से उनकी घर की दूरी कोई 200 कदम की रही होगी। कहता वल्ली की पिया हिंदी फिल्मा च और पंजाबी फिल्मा करो, अपनी फिल्मा करांगे, मज़ा होगा, एक नवा दौर शुरू होगा जिंदगी का दौड़ भी। तो मैंने पंजाबी फिल्में करनी शुरू की और वीरेंद्र को जो बराबर थ्रेटनिंग मिल रही थी इमरजेंसी के टाइम के अंदर, उसका विकराल रूप बना जब गोल्डन टेम्पल के ऊपर इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन जो था वो प्रारंभ किया। बहुत से लोग मारे गए और प्राय हिंदी क्या कोई फिल्म भी वहाँ पे लगनी बंद हो गई। उस दौर में वीरेंद्र की फिल्में वहाँ पे चलती थी। पहली बार विदेश से शूटिंग करके लाया फिल्म, परदेसी तो पूरी नहीं हुई, लेकिन यारी जड़दी, जिसमें साउथ हॉल से 4 प्रोड्यूसर आए थे, उन्होंने मिलकर एक फिल्म बनाई थी, वो उस जमाने में सुपर हिट हुई। मैंने बोला बाजी एक हिट होगी, अगली फिल्म नहीं बनाने दिया, किसी ने कुछ कर देना है। उनका लेकिन विश्वास था। पुलिस ने आगे बोला वाशी कुछ नहीं होना है, उन्होंने पटाखा बजा देना है, उन्होंने पब्लिसिटी मिल जानी है, तू ना आया कर यार। लेकिन उनका एक अटल विश्वास था कि मैं पंजाब का पुत्र हाँ, मैनू कोई नहीं मार सकता। लेकिन जट ते जमीन की शूटिंग जब वो कर रहे थे, मैं उस शेड्यूल में थोड़ा लेट इंक्लूड होने वाला था, घर में कोई काम था, और द डे मैं चलने वाला था उसी दिन मुझे अखबार में खबर देखने को मिली, वाइल ही शूटिंग वीरेंद्र शॉट डेड। किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है इसी कलाकार की, लेकिन गोली चल गई, हीरोइन घायल हुई। मेरा कैमरामैन दोस्त प्रीतम था, उसके गोली लगी, लेकिन वो सब बच गए। वीरेंद्र ऑन द स्पॉट पंजाब की धरती पर कुर्बान हो गया।
वो पंजाब का पुत्र जिसने पंजाबी फिल्मों को एक सफलता दी, एक नया इतिहास लिखा। आज की घड़ी वो मुझे सिर्फ इसलिए याद आ रहे हैं कि आज पंजाबी फिल्म अपने चरम पर है, लेकिन उस दौर में सिर्फ 4 या 5 फिल्में बनती थी और प्राय वीरेंद्र की फिल्में ही सफल होती थी। फिल्मों का इतिहास अपने आप में निराला है। पंजाबी फिल्में आज सफल हैं, रीजनल सिनेमा अपने आप में सफल है और हिंदी फिल्मों को टक्कर देने वाला पंजाबी सिनेमा आज ग्रो कर रहा है। तो सिर्फ वीरेंद्र के लगाए हुए उस बीज के कारण जो आज एक वटवृक्ष बन चुका है। धन्यवाद।